राजेश जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। मैं तो उनको अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा बड़ा दर्जा देता हूँ। वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई मीन नेपाल की हवा में कुछ तो है, बिकॉज जब से मैं आई हूँ इट्स सो एनर्जेटिक एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। Nepal is amazing. We just love Nepal. In fact, the place where I am from, जिधर से मैं आता हूँ, Kerala, towards the southern end of India, we have a lot of Nepalis over there, and we don't consider them as Nepalis. We consider them as one of us. विराज जी मेरे गाने को प्रमोट करने के लिए आए थे। उस समय मेरा गाने का लॉन्च था, चेहरा गाने का लॉन्च था। उनसे काफ़ी बातें हुई थी, बट उसके बाद मैंने फिल्म नहीं बनाया था। अब मैंने शुरू किया है, तो अब ज़रूर उनके बेटे से भी मिलना है। जस्तै हाम्रो कल्चर हाम्रो जुन हेर्नु न अब उहाँ यहाँ बसन्तपुरमा आउनुभयो अनि आहा कस्तो राम्रो ठाउँ भन्नुभयो क्या हाम्रो तेलुगु मलयालम डिरेक्टर सरले। More back. Can you see the cam? Action! कहाँ ढल्किएको यता फर्क्यौ न हामी बिस्तारै फोटो खिच्छौँ। नयाँ अनुभव गरौँ, नयाँ म्युजिक भिडियो भएर चाहिँ मेरो को एक्टर यो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ राजीव पिल्लाई सर हुनुहुन्छ र साथै हामीसँग शिवानी हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मुम्बईबाट आउनुभएको छ, अहिले फोन कलमा बिजी हुनुभयो। सो अहिले हाम्रो सुटिङ भइरहेछ र एकदमै फन सुटिङ भइरहेछ। आज डे 2 हो, दोस्रो दिन। हामी जो पनौतीतिर थियो सुटिङ गरिरहेको थियो र आज हामी बसन्तपुरमा सुटिङ गरिरहेछ र यो गीत चाहिँ यो म्युजिक भिडियो इन्डो नेपाल फ्रेन्डसिपको एउटा सङ हो र एकदम आशा गरेकी छु कि हाम्रो दर्शकहरूले मन पराइदिनुहुन्छ। ओके, इधर राजेश सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? आप राजेश और राजेश हमाल भी राजेश, क्यों चूज किया आपने राजेश हमाल को? राजेश सर एक बहुत ही एक्लेम्ड एक्टर हैं और राजेश जी बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। मैं तो उनको अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा बड़ा दर्जा देता हूँ, क्योंकि उनका जो पर्सनालिटी है बहुत एंडियरिंग है और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सबसे मिलते हैं, सबसे बात करते हैं, कोई भी आता है मैंने देखा है फ़ोटो खिंचवाते हैं उनके साथ, और उनका ऑरा बहुत बड़ा है। उनके फादर डिप्लोमेट थे, तो एक बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं। लोग तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पुश कर रहे हैं, बट वो मना कर रहे हैं। तो दैट्स द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। तो इसकी वजह से उनके साथ काम करने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। सो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट राजेश दाई agreed to work with me in my project. सो मैं बहुत खुश हूँ इसको लेके। और ये जो गाना है इंडो नेपाल गाना है। हम इंडो नेपाल सिर्फ इंडिया और नेपाल के लोगों को जोड़ना नहीं चाहते, बट बिज़नेस भी बढ़े, नेपाल में इन्वेस्टमेंट आए, तो उसका प्रयास मैं कर रहा हूँ और पिछले 8 साल से प्रयास कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि आपका एक गवर्नमेंट भी अभी अच्छा है। सो आई एम ग्रेटफुल टू राजेश दाई। ओके, हाम्रो राजेश हमालको को एक्टर हुनुहुन्छ शिवानी जी, अलि यता आउनु। अनि नमस्ते। नमस्ते। तपाईँ बलिउडबाट आउनुभयो अनि आज हाम्रो नेपालको हिरो महानायक राजेश हमालको को एक्टरको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई मीन नेपाल की हवा में कुछ तो है, बिकॉज जब से मैं आई हूँ इट्स सो एनर्जेटिक एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड जैसे मैंने कहा एक जो सुपरस्टार है उनकी ऑरा का तो मैं सिर्फ सुनती थी, बट लिटरली कल जब मैं शूट पे थी तो हर कोई उनका नाम ले रहा था ज़ोर ज़ोर का। तो मैं उनके पीछे बैठ के यही सोच रही थी कि आई एम सो लकी कि मुझे मौका मिल रहा है मेरी शुरुआत
इतने बड़े सुपरस्टार के संग हो रही है. सो ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच. राजेश सर, आपको कैसा लगा कल जब शूटिंग हुआ था? राजेश हमाल के कैसे फैन मिले आपको, कैसा लगा आपको? हम जब शूटिंग कर रहे थे तो अच्छा हुआ कि धुलीखेल में शूटिंग कर रहे थे. अब आज तो देख रहे हैं, अभी सर आएंगे तो पता नहीं क्या होगा. हमने बाउंसर्स बुलाए हुए हैं. बट जितने बस जा रहे थे, बस में बच्चे सब खिड़की से बाहर निकल के राजेश सर का नाम ले रहे थे और उनको हम इंटरव्यू कर रहे थे आपके साथ. तो उस समय भी लोग पीछे से आ रहे हैं, सब फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं. उनका ऑरा बहुत बड़ा है. मतलब इंडिया में कोई भी एक्टर होगा जो इतना पॉपुलर होगा. सो मैं बहुत लकी हूँ उनको मिलके उनके साथ काम करने के लिए. और नीति जी भी बहुत ही पॉपुलर है. एंड इनफैक्ट नीति जी के साथ हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है एंड शी इज़ वेरी वेरी पॉपुलर. उनका अभी काफ़ी फिल्में हिट हुई है और हमने एक गाना किया था इनके साथ, चेहरा, और वो काफ़ी हिट हुआ है. तो जी. ओके, या इधर राजीव सर, आप भी जरा इधर आइए. हाँ, थोड़े से इन मिरर. आप राजेश हमाल के दोस्त बनकर काम कर रहे हैं इधर. मैं पहले से ही दोस्त हूँ. अच्छा, कैसा लग रहा है गाने में भी आपको? दोस्त है. अच्छा लग रहा हो. उसके बाद एक्सपीरियंस शेयर करके एक ज़माने में वो एक दिन में 3 मूवीज़ किया करते थे. आजकल हम लोग साल में 4-5 मूवीज़ ही करते हैं. तो आई वाज थिंकिंग अबाउट द डेज हाउ ही यूज्ड टू वर्क एंड ही वाज शेयरिंग ऑल दोस थिंग्स एंड स्लीपलेस नाइट्स फॉर ऑलमोस्ट 22 years. So we cannot even think of anything of that sort. Yeah. You might have worked with lots of beauties in India. So how it's like No, working what with our exactly- Nepali beauty? What exactly are you aiming at? He's happily unmarried. He's happily unmarried. Okay, you might have worked, you know. I've Marriage and worked, work two I've different things. worked, So I've how worked. is it like working with our Nepali beauty? No, she's a friend of mine. She's a friend, and though we share romance on the screens, she's a friend of mine. Known each other way back. Yeah, we know each other from there. Yeah. So how's Nepal treating you? Nepal is amazing. We just love Nepal. In fact, the place where I am from, जिधर से मैं आता हूँ, Kerala, towards the southern end of India, we have a lot of Nepalis over there, and we don't consider them as Nepalis. We consider them as one of us. So eventually, when I come over here, we see brothers and sisters of them. You get it? Huh? सर, आप तो विराज भट्ट से भी मिल चुके हैं. आपको उनके साथ काम करना नहीं है क्या? कितना इच्छा है आपको? विराज जी मेरे गाने को प्रमोट करने के लिए आए थे. उस समय मेरा गाने का लॉन्च था, चेहरा गाने का लॉन्च था मैरियट होटल मुंबई में. राजेश दाई भी आए थे, नीति आई थी, प्रिंस विश्वकर्मा आए थे और कई लोग आए थे. मास्टर थापा भी थे वहाँ पे और नेपाल से काफ़ी प्रोमिनेंट लोग थे. तो विराज जी भी आए थे मुझे सपोर्ट करने के लिए. उनसे काफ़ी बातें हुई थी. बट उसके बाद मैंने फिल्म नहीं बनाया था. अब मैंने शुरू किया है, तो अब ज़रूर उनके बेटे से भी मिलना है. हाँ, और आपको पता है ना उनकी बेटे के सुना अभी मैंने चर्चा बहुत आपसे ज़्यादा ही हो रही सुना है. मैंने आपसे ही सुना. समीर भट्ट को देखा है मैं- आपने उनको? मैं बहुत ज़्यादा फिल्मों में नहीं हूँ. मैं कॉर्पोरेट लीडर हूँ. मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम करता हूँ. एक कंपनी में ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं कंसल्टेंट भी हूँ. मैं बहुत सारे हैट्स पहनता हूँ रतन टाटा की तरह. तो इसीलिए फिल्म इज़ नॉट माई ब्रेड एंड बटर. बट मैं कर रहा हूँ, अभी काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ. राजीव भाई मेरे साथ बहुत सारे फिल्में करेंगे. हाँ. तो अभी एक फिल्म में हीरो बन रहे हैं, हमारे एक तेलुगु फिल्म में. तो हमने अभी साइन किया उनके साथ. तो ये है हमारा विज़न है. मेरा जो प्रोजेक्ट्स है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सोचिए और सुनिए. मैं चाहता हूँ कि इंडिया और नेपाल का दोस्ती हो. दोस्ती सिर्फ गानों से नहीं होता है, आपका बिजनेस भी बढ़ना चाहिए कि इंडिया का प्रोडक्ट नेपाल में बिकना चाहिए. बिकता है बहुत. डाबर का फैक्ट्री है, चौधरी ग्रुप का वाई वाई बहुत फेमस है. मैगी तो पीछे छूट गया, अभी वाई वाई ही चलता है इंडिया में. तो हमारा ट्रेड कैसे बढ़ेगा? इंडिया में हम जो प्रोड्यूस करते हैं नेपाल में यूज़ हो, नेपाल में जो प्रोड्यूस होता है वो इंडिया में यूज़ हो. बेंगलोर में 15 लाख नेपाली रहते हैं. लोगों का वहाँ पे मानना है कि नेपाली सिर्फ या तो मेड होते हैं या गार्ड होते हैं. बट आपका जूजी जीन्स का ओनर 10-12 करोड़ की कंपनी है. बेंगलोर में एक पैलेस भी है किंग का. सो बेंगलोर में बहुत सारे नेपाली हैं. मैं उनसे मिलता हूँ. नेपाल का जितना भी इवेंट होता है, नेपाली इवेंट होता है वहाँ पे, उसमें मुझे चीफ गेस्ट बुलाते हैं. क्यों? क्योंकि राजेश दाई मेरे घर आ चुके हैं और उनको पता है कि राजेश दाई मेरे फ्रेंड हैं. सो राजेश दाई का ऑरा मैं वहाँ पे भी एंजॉय करता हूँ. सो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया और नेपाल दोस्त हैं. हमारे दूसरे कंट्रीज जो आसपास के कंट्री आके नेपाल को
गुलाम बनाने की कोशिश करें, बट इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है कि नेपाल बहुत ही एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। मेरा प्रयास है इन द सेक्टर ऑफ टूरिज़्म, इन द सेक्टर ऑफ फिल्म, लोग स्विट्ज़रलैंड क्यों जाएं फिल्म बनाने के लिए, नेपाल क्यों नहीं आएंगे? आपके पास मलांग, मस्तांग बहुत अच्छे अच्छे जगह शूटिंग के लिए। और जब मैं इससे पहले आया था 4 साल 5 साल पहले, तो एक धनंजय रेग्मी साहब थे आपके टूरिज़्म बोर्ड के सेक्रेटरी CEO, तो उन्होंने मुझे बोला था कि काठमांडू और पोखरा के बीच में 400 एकड़ लैंड है जो वो फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं। तो मैं इंडिया से कुछ बिलियनर्स को लेके आना चाहता हूँ ताकि वो इन्वेस्ट करें ऐसे प्रोजेक्ट में। 99 ईयर्स लीज में दे सकते हैं। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं। कुछ ऐसे मंत्रियों से भी मिला जो मुझे नहीं मिलना चाहिए था। मतलब आप बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं नेपाल। मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ, बट पछता भी चुका हूँ। तो ऐसे भी हुआ है। ऐसे करप्ट नेता भी मुझे मिले जो नहीं मिलना चाहिए था मुझे। अभी मेरा टाइम कलाकार वेस्ट से हुआ। काम कर रहे हैं आप जी। हाँ, बहुत अच्छा। कैसे अच्छे कलाकार है ना? कलाकार जो होते हैं ना, वो अपने कला के माध्यम से पूरे देश और दुनिया के दिल जीतते हैं। जो राजेश दाई ने और नीति ने किया है, तो हमने टॉप 2 को पकड़ लिया है। अब इनको लेके हम दुनिया भर में नेपाल को प्रमोट करेंगे। मैंने राजेश दाई से डिस्कस किया है, उनको पीस एम्बेसडर बनना चाहिए, उनको अभी जेनजी को मैसेज देना चाहिए, उनको ग्लोबल प्लेटफॉर्म में नेपाल की छवि को बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नेपाल के तरफ लोगों का मिक्स्ड सेंटिमेंट्स है। लोग सोचते हैं इन्वेस्ट करें नहीं करें, तो मेरा ख्याल से करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबको प्रयास करना चाहिए। आप लोग जो टिकटॉक बनाते हो, वीडियोस बनाते हो, पॉजिटिव न्यूज़ छापो। जो होना था हो गया, जितने लोग मरने थे मर गए, वो आप लोगों की गलती है। आप लोगों को पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए था। बट राइट नाउ व्हाट यू शुड डू इज़ बिल्ड द ब्रांड नेपाल इन द वर्ल्ड। बहुत ज़रूरी है, तभी इन्वेस्टमेंट आएगा, तभी बहुत अच्छी चीज़ें होंगी नेपाल में। टूरिज़्म इज़ अ बिग सेक्टर जिसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। अभी भी बहुत ग्रे एरिया है जिसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है। अच्छा। नीति जी हाई हाँ, हेलो। नेपालले चाहिँ लाइक विदेशी व्यक्तिहरूलाई पनि हुन्छ नेपालमा चाहिँ हुन्छ नि तानिरहेको छ जस्तो लाग्छ सुटिङकै हिसाबले पनि के कुरो किन अहिलेको टाइममा त नेपालमा धेरै सुटिङहरू भइरहेको छ विदेशी फिल्महरू पनि होइन के कुराले चाहिँ तानिरहेको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के कुराले भन्दाखेरि जस्तै हामी नेपालीहरू सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ नि त। राजीव अनि हाम्रो शिवानीले पनि भनिराख्नु भएको थियो नेपालीहरू कति काइन्ड हुनुहुँदो रहेछ, कति राम्रो असल मान्छेहरू हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो कि राइट? यु सेड नेपालीज आर रियली नाइस। थोड़ा अलि यता। वैसे लोग बोलते हैं खुशी कपूर इनकी तरह दिखती है, आप मानते हैं? जानवी कपूर की बहन ना? हाँ। हजुर। सो निशाको क्वेसनलाई चाहिँ अब जस्तै हाम्रो कल्चर हाम्रो जुन हेर्नु न, अब उहाँ यहाँ बसन्तपुरमा आउनुभयो अनि आहा कस्तो राम्रो ठाउँ भन्नुभयो कि हाम्रो तेलुगु मलयालम डिरेक्टर सरले। सो उहाँ आउने बित्तिकै पुरै फ्रेमहरू चेक गरिराख्नु भएको थियो, कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ, फिल्मको लागि पनि हामी पनि यहाँ आउनुपर्छ जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। सो सायद हामीहरूको नेपालीहरूले गरेर र हाम्रो यहाँ जे छ हाम्रो दरबार स्क्वायर भनौँ न, यस्तो यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ सायद उहाँहरूलाई नेपालमै के गरौँ भन्ने जस्तो हुन्छ होला। सो त्यही भएर चाहिँ आउनुहुन्छ होला यसरी। जस्तै राजेश सर आउनुभएको छ नेपालमा सुट गर्नुको लागि। अब हिजो तपाईँ राइडमा गएको भिडियो एकदम भाइरल भइरहेको थियो। हिजोको राइडको बारेमा थोरै सुनाउ न। जस्तै अब राजीव त साउथ इन्डियाबाट हुनुहुन्छ होइन, र नेपालको हाइवे त अब थाहा छैन नि त कस्तो हुन्छ भनेर, अनि उहाँले हेलमेट पनि लाउनु भएको थिएन अब सुटिङको क्रममा होइन। अनि मैले राजीवलाई तपाईँ सक्नुहुन्छ त राइड गर्न, किनभने म उहाँको बाइक पछाडि थिएँ। अनि होइन म सकिहाल्छु, मलाई बाइक चलाउन आउँछ भन्नुभएको थियो। अनि अलिअलि डर लागिरहेको थियो, किनभने उहाँ अब इन्डियामा त अब सिधा हाइवे हुन्छ, यहाँ त बाङ्गो टिङ्गो छ नि त हाइवे। अनि गाडीहरू एकदमै जोडसँग आइरहेको थियो, अनि मलाई चाहिँ अलिक डर लागिरहेको थियो। तर राम्रोसँग बाइक कुदाउनु हुँदो रहेछ, अनि शूटिङ जस राम्रै भयो, तर अलिअलि डर चाहिँ लागिरहेको थियो बाइक पछाडि बस्न। अब शिवानी जी, राजेश हमाल के साथ पीछे बैठ के राइड किया आपने कल, कैसा लगा आपको? मैं उनको वही बता रही थी कि इतने सालों से मैंने बाइक पे राइड नहीं किया, तो अभी जब मौका मिला तो इतने बड़े सुपरस्टार के संग मौका मिला, तो फीलिंग ही थोड़ी अलग थी। अच्छा। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे कुछ अनाउंस करना है। हाँ जी।